अच्छा, सबको सलाम। इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में खुशामदीद। हम इस साथ में ने हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है बादशाही क़यादत की 5 सतहें, और आज मैं इस दूसरी सतह पर तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते हमने पहली सतह देखी की जो क़यादत की सबसे निचली शक्ल है, जिसे हमने कंट्रोलिंग लीडरशिप कहा था, और दूसरी सतह को हम सेलिब्रिटी लीडरशिप कहते हैं। मत्ती 20-25 से जो हमारी कलीदी आयत है जिसे हम देख रहे हैं, उसमें लिखा है, यसू ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के हुक्मरान उन पर हुकूमत करते हैं और उनके बड़े अफसर उन पर इख्तियार जताते हैं। यही जुमला है जिस पर मैं आज गौर करना चाहता हूँ। बड़े अफसरान अपना इख्तियार उन पर जाहिर करते या दिखाते हैं। अब ये क़यादत, ओहदे, मरात और मनसब पर मबनी है। हमने इस सीरीज के शुरू में लीडर और कदर के बारे में बात की थी। कदर किस तरफ बह रही है और जो हम सेलिब्रिटी में देखते हैं। आला क़यादत में एक बार फिर कदर का बहाव नहीं हो रहा। लीडर से लोगों की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि लोगों से लीडर की तरफ आ रहा है। और इस सूरत में ये कंट्रोल करने की बात नहीं है कि वो जबरदस्ती लोगों से कदर निकाले ताकि अपने मकासद पूरे करे, बल्कि उसे लोगों से कदर चाहिए ताकि वो अपने अना और मर्तबे की खिदमत कर सके। जितना ज्यादा वो बावकार नजर आता है, जितना बड़ा उसका ओहदा है, जितनी ज्यादा दौलत वो दिखाता है, इतने वो समझता है कि लोग उसे ज्यादा अहमियत देंगे। मिसाल के तौर पर बहुत सी कौमें हैं जिनका दौरा किया गया है। मुझे मुख्तलिफ ममालिक के गिरजाघरों में तबलीग करने का एजाज हासिल हुआ है, और फिर भी बाज़-औक़ात मुझे जो बात रंजीदा करती है वो ये है कि कुछ ममालिक में वहाँ एक मशहूर पादरी होता है, जहाँ पादरी को खुदा का आदमी बना दिया गया है। उसे एक बुलंद मकाम दिया जाता है। ये तकरीबन ऐसा है जैसे उसकी इबादत भी इतनी की जाती है जितनी यसू की। वो एक ऊंचे मकाम पे बैठा होता है, बहुत ज्यादा मराहत के साथ बड़ा सा ओहदा रखता है। वो कीमती लिबास पहनता है, और किसी तरह ये वो चीज नहीं है जिसकी यसू अपने शागिर्दों में तलाश कर रहे थे। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, और बिल्कुल यही वो बात है जिसके बारे में यसू ने अपने जमाने के मजहबी रहनुमाओं को खबरदार किया था। ये मत्ती 23 आयात 5 से 12 में है। इसमें लिखा है, वो जो कुछ भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हम इस आयत पर दोबारा आएंगे क्योंकि ये बहुत अहम है। वो जो कुछ भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वो अपनी खैरात को बड़ा बना देते हैं। ये वो छोटे डब्बे हैं। अगर आपने किसी यहूदी को दुआ करते देखा हो तो वो पेशानी पर एक छोटा डब्बा रखते हैं। उसमें शरीयत है ताकि उन्हें खुदा का कलाम याद रहे। वो इसे अपनी पेशानी पर चौड़ा करके बांधते हैं और अपने लिबास के किनारों के झालर लंबे कर लेते हैं। उन्हें ज़ियाफ़तों में इज्जत की जगह पसंद है, और इबादत गाहों में सबसे अहम निशस्तें पसंद है। उन्हें बाजार में इज्जत के साथ सलाम किया जाना पसंद है, और दूसरों की तरफ से रब्बी कहलाना अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें रब्बी नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक ही उस्ताद है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को भी बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है और वो आसमान पर है। और ना ही तुम्हें उस्ताद कहलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक ही उस्ताद है, यानी मसीह। तुम में सबसे बड़ा तुम्हारा खादिम होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करता है वो बुलंद किया जाएगा। अब इस नियत पर गौर करो, यहाँ क़यादत के मॉडल के पीछे असल मुहर्रिक क्या है। जो कुछ भी वो करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इसीलिए मैं इस मशहूर शख्सियत जैसी क़यादत की बात कर रहा हूँ। हर काम लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। दूसरे लफ्जों में, तुम्हें अपने अना को बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत है। जितने बड़े फायदे, जितनी बड़ी मराह, जितना बड़ा ओहदा, मशहूर शख्सियत वाली क़यादत का असल जौहर यही है। ये गुरूर पर मबनी है जो अदम तहफ़्फ़ुज़ से जन्म लेता है, और ये सब उनकी अपनी शान के लिए किया जाता है, ना कि खुदा की शान के लिए। और यसू बहुत वाज़े हैं। वो चीजों का नाम लेते हैं, वो कपड़ों जैसी चीजों का जिक्र करते हैं। तुम सिर्फ दिखावा करने के लिए इंतजार करने का इंतखाब करते हो। वो तुम्हारे मजहबी सामान का जिक्र करते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरों को मुतासिर कर सको। लफ्ज़ों का वो तुम्हारी निशिस्तों के बारे में बात करते हैं, हमेशा ये चाहना कि बेहतरीन जगह पे बैठो ताकि लोग देख सके। तुम्हारी इज्जत वो अलकाबात के बारे में बात करते हैं। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें बड़े बड़े अलकाबात से पुकारें। वो बहुत वाज़े हैं, और मैं जानता हूं कि उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। लेकिन देखें कि वो उन्हें किस वार्निंग के साथ छोड़ते हैं, क्योंकि जो लोग खुद को बुलंद करते हैं वो नीचा किए जाएंगे, और जो लोग खुद को नीचा करते हैं उन्हें बुलंद किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपको हमारे कलीदी मतन से याद दिलाऊं। मत्ती बेस में यसू कहते हैं, लेकिन तुम में ऐसा नहीं होगा। अफसोस की बात है कि बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत सी सकाफतों में, बहुत से मुल्कों में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दुनिया में होता है, इसके बजाय कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग जो ये तालीम सोनिया देख रहे हैं, आप शायद एक ऐसी सकाफत में पले बड़े हों जहां मशहूर शख्सियत जैसी आला क़यादत का रिवाज हो। आप शायद ऐसी सकाफत में पले बड़े हों जहां ये मामूल की बात हो। यही क़यादत की असल शक्ल समझी जाती है। और मैं यकीनन अभी किसी पर फैसला सादिर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जरूर खबरदार करना चाहता हूँ। वो वार्निंग याद रखें, खुदा मगरूरों का मुखालिफ है, लेकिन फ्रूतनी करने वालों को फजल देता है।
रहनुमाई सकाफत को तश्कील देते हैं। और यही वो हकीकत है जिसे मैं आपके दिल में बिठाना चाहता हूँ। शायद आप एक खास सकाफत में पले बढ़े हों, शायद आपके सामने जो क़यादत पेश की गई वो मशहूर शख्सियत जैसी क़यादत रही हो, जहाँ सब कुछ रहनुमा और उसकी शान और शौकत के गिर्द घूमता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, रहनुमाओं, हमारा काम ये नहीं कि हम सकाफत के पैरोकार बने, बल्कि हमारा काम ये है कि हम नई सकाफत तख्लीक करें। अगर आप इस तरह की क़यादत के अंदाज में पले बड़े हैं तो मेरा चैलेंज आपके लिए ये है कि सिर्फ उसके आगे सर न झुकाएं, बल्कि उसे तोड़ें और खुद रहनुमा बने। यही रहनुमा करते हैं, वो सकाफत को तश्कील देते हैं, उसे बदलते हैं और कुछ नया आगाज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम कुछ देर के लिए चंद सवालात पर गौर करें। आपने किस किस्म की क़यादत की सकाफत को सबसे ज्यादा देखा है? एक कंट्रोल करने वाली, एक मशहूर शख्सियत वाली, या खिदमत गुजार क़यादत की सकाफत? आइए यहाँ ईमानदार है, जिस किस्म की सकाफत, जिस क़यादत की सकाफत में आप परवान चढ़ते हैं, वो आपकी क़यादत की सोच को तश्कील देगी। तो शुरुआत करने की जगह ये है कि बस ईमानदारी से तस्लीम करें कि किस किस्म का क़यादत का अंदाज आपको बुनियादी तौर पर दिखाया गया है। ये चर्च भी हो सकता है, ये कारोबारी माहौल में भी हो सकता है, ये खानदानी माहौल में भी हो सकता है। आप किस किस्म की क़यादत के माहौल में परवान चढ़े हैं, क्योंकि यही आपके क़यादत के अंदाज को तश्कील देगा। उसे तस्लीम करें, क्योंकि ये तरक्की के आगाज का नुक्ता बनता है। दूसरी बात, मशहूर शख्सियत जैसी क़यादत की कौन सी निशानियां आप अपने अंदर या इस क़यादत की सकाफत में पहचान सकते हैं जिसका आप हिस्सा हैं? अब ये इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर जब आप किसी निज़ाम में होते हैं या आप किसी सकाफत में होते हैं तो आप उसे वाकई देखना छोड़ देते हैं। ये बस मामूल बन जाता है। शायद वो शानदार नशिस्तें हों, शायद वो खास पार्किंग की जगह हों, शायद बड़े बड़े ओहदे हों। जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ाए, खुदा से दुआ करें कि वो आपकी आंखें खोले और कहें, खुदावंद किस किस्म के खुसूसी इख्तियारात या ओहदे हैं? क़यादत की सकाफत या माहौल में क्या हो रहा है जिसका मैं हिस्सा हूँ? क्या ये सब लीडर को सराहने के लिए है, उसे दूसरों से अलग करने के लिए, या ये कुछ ऐसा है जो लीडर लोगों की खिदमत के तौर पर कर रहा है? और मैं दुआ कर रहा हूं कि खुदा वाज़े तौर पर रहनुमाई करे, जैसे यसू ने फरीसियों के साथ वाज़े अंदाज में किया था, कि यसू हमारे दिलों में भी इसी तरह वाज़े हो और अपनी उंगली रखकर बताए कि ये मामला अना का है, ये तुम्हारे गुरूर का मामला है, ये लोगों की खिदमत के बारे में नहीं है। और फिर तीसरी बात, तौबा का एक अमली कदम क्या हो सकता है जो आप उठा सकते हैं ताकि सेलिब्रिटी क़यादत की सकाफत से बाहर निकल सके? और शायद ये कोई छोटी सी बात हो, और शायद ये आपके लिए दूसरों से भी ज्यादा अहम हो। शायद ये खिदमत के कामों में से कोई एक हो, शायद ये इस बारे में हो कि आप कहाँ बैठते हैं या कहाँ गाड़ी पार्क करते हैं या लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं। वो एक चीज क्या है जिसे आप बदलना शुरू कर सकते हैं ताकि सेलिब्रिटी कसम की क़यादत के मॉडल से बाहर निकल सकें, जहां इक़दार लोगों से आपकी तरफ आ रही हो? क्योंकि अगले हफ्ते से हम खादिमाना क़यादत पे बात करेंगे, जहां कदर का बहाव लीडर से लोगों की तरफ होना चाहिए। तो मुझे वाकई उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार होगा। मुझे उम्मीद है कि ये हम सब के लिए एक चैलेंज होगा, और अगले हफ्ते हम तीसरे दर्जे पे जाएंगे, फिर चौथे और पांचवी दर्जे तक, जैसे जैसे हम खादिमाना क़यादत के मफ़हूम में मजीद गहराई में जाएंगे। तो तब तक के लिए खुदाफिज, और अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ।